आपका प्रश्न है, छठी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे की खोज छठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी गिरिव्रज या राजगृह, ऑप्शन सी चंपा और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रथम जो है राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? यानी मगध के सम्राट जो थे उन्होंने अपने राज्य के जो राजवैद्य थे उनको किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था उन्होंने? आपका एसएससी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कौशल देश के राजा की चिकित्सा के लिए, ऑप्शन बी अंग देश की राजा की चिकित्सा के लिए, ऑप्शन सी अवंत के और ऑप्शन डी वैशाली के। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अवंत के राजा के चिकित्सा के लिए सम्राट अशोक ने सम्राट बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अवंत को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी शिशुनाग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यानी कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आपका सीजीएल 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन 2 है मझिम्म निकाय, ऑप्शन सी है खुदक निकाय और ऑप्शन डी है दीघ निकाय। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग का विलय जो है अपने राज्य में कर लिया था? यह आपका यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? ऑप्शन ए वत्स का विलय, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अवंती। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काशी। काशी का विलय जो है मगध साम्राज्य में नहीं किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? ऑप्शन ए गिरिव्रज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी कौशाम्बी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कौशाम्बी। नेक्स्ट, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? यह आपका बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है डेरियस दायरबाहु, ऑप्शन बी है जेरिसस छयार्स, ऑप्शन सी है डेरियस और फिर ऑप्शन डी है साइरस। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डेरियस दायरबाहु। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी शिशुनाग।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किया था। नेक्स्ट, हाइडेस्पस या बिस्तता, हाइडेस्पस या बिस्तता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध, यानी झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। यह आपका एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया था कि झेलम का युद्ध जो है वो किन किन शासकों के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, ऑप्शन बी सिकंदर एवं आबमेह के मध्य, ऑप्शन सी सिकंदर एवं पोरस के मध्य, और ऑप्शन डी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य जो है आधुनिक झेलम नाम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, 223 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 223 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपका एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ये है मैसेडोनिया में हुई थी, ऑप्शन बी तक्षशिला में हुई थी, ऑप्शन सी फारस में, या फिर ऑप्शन डी बेबीलोन में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था। ऐसे यानी ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अजातशत्रु, और ऑप्शन डी कालाशोक। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उदयन। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्यों में किसका मतलब एक शासन था। ऑप्शन ए कंडो का था, ऑप्शन बी नंद का था, ऑप्शन सी मौर्य का था, और ऑप्शन सी डी शुंग का था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नंद वंश का शासक था। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपका IAS प्री में पूछा गया 1997 में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए संयुक्त निकाय में उपलब्ध है, कि ऑप्शन बी महाभारत में उपलब्ध है, कि ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, या फिर ऑप्शन डी छंदोग्य उपनिषद में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। यहाँ पर 16 महाजनपदों की सूची मिलती है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, और ऑप्शन डी मगध। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मगध। मगध जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंदराज के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी। ऑप्शन ए कलिंग में, कि ऑप्शन बी मगध में, या फिर ऑप्शन सी अंग में, या फिर ऑप्शन डी बंग में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कलिंग में खोदी गई थी। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। यह आपका एसएससी 2014 में पूछा गया है कि पहला ऐसा कौन सा ईरानी शासक था जिन्होंने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, यानी अपने अधिकार में कर लिया था। ऑप्शन ए कोमनबिस, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी जेरसिस, या फिर ऑप्शन डी साइरस। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेरियस। डेरियस ने जो है भारत के कुछ भागों को अपने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। कन्याकुब्ज था, या ऑप्शन बी धन्यकटक था, या ऑप्शन सी अवंतिका था, या फिर ऑप्शन डी तक्षशिला था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवंतिका था। अवंतिका का नाम उज्जैन है, और उज्जैन का नाम पहले प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका था। 40 नंबर है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए सेठ,
ऑप्शन बी जेठक, ऑप्शन सी ग्राम भोजक या फिर ऑप्शन डी श्रेष्ठिन क्या कहा जाता था इनमें से? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रेष्ठिन कहा जाता था। यानी महाजनपद काल में जो श्रेणियों के संचालक थे उन्हें हम श्रेष्ठिन कहते थे। गृहपति का अर्थ क्या होता है? प्रश्न है गृहपति का अर्थ क्या होता है आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी या फिर ऑप्शन सी धनी व्यक्ति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धनी किसान को हम गृहपति कहते हैं। तो यदि हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।